हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 को। प्रश्नावली 3.4 शुरू करने के पहले हम एक बार चतुर्भुजों के बारे में फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली है ये सभी हमारे जो चतुर्भुज होते हैं उनके गुणधर्म पर ही आधारित है। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का जो प्रत्येक युग्म है वह कैसा हो, समांतर होता है। तो प्रत्येक युग्म समांतर हो, और यदि एक युग्म समांतर होता है तो वह होता है समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म हमारे समांतर होते हैं। इसके गुण हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जो भुजाएं समांतर होती हैं वह बराबर भी होती हैं। दूसरा गुण है हमारा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यदि आप विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज, इसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, जैसे कि वर्ग। तो वर्ग एक क्या है, हमारा समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होते हैं। जो गुण समांतर चतुर्भुज में होते हैं, जैसे कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी भी समांतर चतुर्भुज के जैसी ही होती है। इसके जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब जहाँ पर यह प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके बाद है आयत। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कम से कम एक कोण समकोण हो। आयत में तो चारों कोण समकोण होते हैं, लेकिन एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें कम से कम एक कोण हमारा समकोण हो, आयत कहलाएगा यहाँ पर। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें भी होते हैं। प्रत्येक कोण इसका समकोण है और विकर्ण इसके बराबर होते हैं। अगला है वर्ग। वर्ग एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक आयत ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत तीनों के सभी गुण इसमें होते हैं। इसमें समचतुर्भुज के भी गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के भी गुण होते हैं और आयत के गुण भी इसमें होते हैं। इसके बाद है अगला पतंग। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों। आसन्न भुजाएं मतलब एक आपके ऐसे समझ लीजिए, ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा है ना, इनके युग्म बराबर हों। इन दो भुजाओं के युग्म बराबर हों, वह हमारा क्या कहलाएगा, पतंगाकार। इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब जहाँ पर यह प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे चतुर्भुज की, जिनका उपयोग हम आगे प्रश्नावली में करेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बताइए कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पर जो ABCD कथन दिए गए हैं इनको पढ़ के बताना है कि ये सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पहला प्रश्न है, सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, परंतु आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इसको लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सभी समचतुर्भुज समांतर जो समचतुर्भुज होते हैं वह समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हमने अभी ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो इसको हम लिखेंगे। हाँ, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, और यही हमारा समांतर चतुर्भुज में होता है, इसलिए समद्विभाजित होते हैं। इसलिए सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग
समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। प्रश्न है सभी वर्ग जो वर्ग होते हैं वह समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, नहीं। या फिर आप इसको लिख सकते हो असत्य। असत्य, यदि हम सत्य असत्य में बोलें तो यह असत्य और ये हमारा सत्य हुआ। ठीक, असत्य क्यों है? क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं परंतु सभी वर्ग आयत नहीं हो सकते। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, मतलब यदि इतनी बात बस पूछी होती तो हम कहते सत्य है, परंतु बोला है आयत भी होते हैं, तो परंतु आयत नहीं होते। तो आयत नहीं होते। अगला है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक, तो ये भी असत्य है क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये हमारा असत्य है। यदि नहीं लिखा होता, मतलब ये लिखा होता है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो हम लिखते सत्य है। ठीक, असत्य है क्योंकि सभी वर्ग जो वर्ग होते हैं वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। सभी गुणधर्म होते हैं। ठीक, इसलिए हमारा कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। अगला है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज होती हैं, या फिर नहीं, ये अपना अगला है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं क्योंकि पतंगें जो होती हैं, पतंगें सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। बराबर होती है कौन सी? आसन्न भुजाएं इसकी बराबर होती है। जो पतंग होता है हमारा, इसकी सभी जो आसन्न भुजाएं होती हैं यह बराबर होती हैं। तो हमारी जो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है या जो समचतुर्भुज की गुण है, उसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पतंग में भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कौन सी भुजाएं होती हैं? आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए हम इसमें लिखेंगे असत्य, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। बराबर नहीं होती हैं। अगला है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये हमारा सत्य होगा, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो जो समचतुर्भुज में पतंग हो सकता है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। यह सत्य है, सत्य है। कारण पूछा नहीं गया है, यदि नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यदि प्रश्न में, यदि आपको परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो हो सकता है कि उसमें कारण भी आपसे पूछे, इसलिए हम इसको कारण को भी साथ साथ में लिखते जा रहे हैं। कभी आवश्यकता पड़े तो ये काम आएगा। तो यह सत्य है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं सम्मुख भुजाएं
सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये भी सत्य है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसमें भी हम लिखेंगे सत्य है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं, जो वर्ग में सम्मुख भुजाएं होती हैं, वह समांतर होती हैं। ये कारण हो गया। अगला प्रश्न है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। मतलब हमें उस चतुर्भुज का नाम बताना है जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो ऐसा कौन से चतुर्भुज है? ऐसा है समचतुर्भुज। ऐसा है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। और दूसरा है वर्ग। समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अगला है चार समकोण। मतलब ऐसे चतुर्भुज का नाम हमें बताना है जिसमें चार समकोण हों। तो वर्ग, पहला तो वर्ग है जिसमें चारों कोण समकोण होते हैं। दूसरा है आयत। आयत में भी चारों कोण समकोण होते हैं। तो इनके सभी कोण समकोण होते हैं। अगला प्रश्न है बताइए कैसे एक वर्ग। मतलब जो प्रश्न आपका ये है कि आपको ये बताना है कि जो भी आपको प्रश्न दिया गया है वो वर्ग कैसे है। पहला प्रश्न है एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज आपका वर्ग कैसे हो सकता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। तो चतुर्भुज की पहली कंडीशन होती है कि इसमें चार भुजाएं होना चाहिए। तो वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि इसकी चार भुजाएं हैं। अगला है कैसे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वह बराबर माप की होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अगला है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे है ना? तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज इन दोनों की जो सभी भुजाएं होती हैं यह बराबर माप की होती हैं। ठीक, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज की, तो वर्ग और समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं बराबर माप की होती हैं, इसलिए वर्ग जो है एक समचतुर्भुज भी है। वर्ग एक आयत है। तो वर्ग एक आयत है। वर्ग आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। और यही प्रॉपर्टी जो है वह आयत की है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। और
सभी कोण जो है वह समकोण होते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके, प्रश्न है 3 अलग अलग प्रश्न है। पहला है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, मतलब एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है? ऐसा है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। यह ऐसे चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? वह है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। अगला है, एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो। तो ऐसा है कौन कौन सा है? वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अगला, एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण बराबर हों। तो वर्ग और आयत, वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग और आयत, इनके विकर्ण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? मतलब जो आयत है वह उत्तल चतुर्भुज है, और ये तो यहाँ प्रश्न में ही दिया गया है कि आयत जो है उत्तल चतुर्भुज है। हमें ये बताना है कि क्यों और कैसे। ठीक, तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्यों है? क्योंकि इसके जो शीर्ष होते हैं वह उभरे हुए होते हैं। जो आयत होता है उसके जो शीर्ष है वह उभरे हुए होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं वह अंदर की ओर स्थित होते हैं, अंतः स्थित होते हैं। इसलिए यह कैसा होता है? उत्तल चतुर्भुज होता है। तो लिखेंगे क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए और विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वह अंदर की ओर स्थित होते हैं, इसलिए यह उत्तल चतुर्भुज होता है। अगला प्रश्न है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो दिया गया है ABC, ये जो त्रिभुज दिया गया है एक समकोण त्रिभुज है, और O समकोण की सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। जो O बिंदु है, यह जो समकोण की सम्मुख भुजा है, ये समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये जो कोण है समकोण, इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो इसकी यह मध्य बिंदु है। ठीक, बताइए कैसे O बिंदु जो है AB और C के से समान दूरी पर स्थित है। मतलब हम ये बताना है कि जो O है वह A से जितनी दूरी पर है उतना ही C से, उतना ही D से, उतना ही B से स्थित है। तो ये हमने इसमें सेट करके ये एरिया बना के इसको पूरा कर लिया है। तो हमें ये बताना है कि कैसे ये जो है, ये जो दूरी है वह एक दूसरे से बराबर है।
तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC, और जो चूँकि हमने इसको ऐसे बना लिया तो ये सामने वाला जो कोण है यह भी हमारा क्या होगा, अब दिख पा रहा है, ये वाला जो कोण है ये भी हमने समकोण बना लिया है। तो यहाँ पर यहाँ दो समकोण त्रिभुज, पहला कौन सा ABC और दूसरा कौन सा है ADC है, ठीक। तो और ये दोनों मिलकर ये आयत बनाते हैं। इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गए, एक आयताकार आकृति बन गई। तो ये दोनों जो है मिलकर आयत बनाते हैं, ठीक, और बनाते हैं। और जिसमें क्या है, ये जो है यह क्या होगा, आयत में क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजक। तो जिसमें ओ विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है, समद्विभाजक बिंदु है, यह विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु हुआ, ठीक। दूसरी बात, AC और BD जो हैं यह विकर्ण है, इसलिए हमने क्या लिखा कि विकर्णों का समद्विभाजक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि AC और BD विकर्ण हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये विकर्णों का मध्य बिंदु हो गया, ठीक। अब चूंकि समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। जब समान दो भागों में विभाजित करते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः ओ बिंदु ABC तथा D से समान दूरी पर स्थित है। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो बिंदु O है, जो समकोण त्रिभुज का सम्मुखी भुजा, समकोण त्रिभुज के समकोण वाली जो सम्मुख भुजा थी, उसका जो मध्य बिंदु है O, यह जो है A से B से C से और D से समान दूरी पर स्थित है। और चूँकि यह आयत के विकर्ण है और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और यह उसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सभी को समद्विभाजित करेगा, समान दो भागों में विभाजित करेगा। अतः बिंदु O ABCD में समान दूरी पर स्थित है, यह इसको समान दूरी विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के अध्याय के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।